नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल वैद मैथमेटिक्स क्लासेज में। दोस्तों, पिछली कक्षाओं में हमने एनटीपीसी से लेकर के बिहार दरोगा से लेकर के और ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने बताया था, जिसमें हम 1000 क्वेश्चंस को लेकर के चले थे। तो पिछली कक्षा में मैंने 2 वीडियो बनाया था, उस दोनों वीडियो में मैंने 85 को क्वेश्चन दिया था। पहला वीडियो में मैंने 100 क्वेश्चन दिया था। आज जीके जीएस को लेकर के मैं 85 को क्वेश्चन लेकर फिर से उपस्थित हुआ हूँ। तो दोस्तों, देरी ना करते हुए हम वो 85 को क्वेश्चंस को हम दोबारा लेकर के आए हैं। तो आज के इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में हमें ये देखना है कि आप इस 85 क्वेश्चंस में कितने से ज़्यादा सवालों का जवाब दे पाते हैं। चलिए दोस्तों, हम देरी ना करते हुए हम क्वेश्चंस का शुरुआत करते हैं। चलिए दोस्तों, आज हम शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चंस के। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? आपको इस सवाल का जवाब बताने दोस्तों। इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो थी ग्रीस की सभ्यता। ठीक है, ग्रीक की सभ्यता। चलिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता में सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़ों के अवशेष कहाँ मिले हैं? ठीक है, तो आपको दोस्तों बताने इसका सही आंसर क्या होगा, ये आपको बताने हैं। वैसे इसका सही जवाब होगा दोस्त है ना, सुरकोटदा। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं कि किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुहरों मतलब मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? इसका दोस्त सही जवाब होगा सेलखड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि सिंधु सभ्यता का पंत नगर जिसको बंदरगाह भी कहते हैं वो कौन सा था? मतलब सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था? ठीक है, तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो हो जाएगा लोथर बंदरगाह। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिलता है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा कालीबंगा से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? ये सभी आदमी को पता होना चाहिए। ये मोहनजोदड़ो सिंध में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा मृतकों की टीला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं हम लोग, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? तो जो भारत में जो सबसे पहला शहर खोजा गया था वो था हमारा हड़प्पा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है कहाँ से? तो वो होता है दोस्तों वो है हमारा धौलावीरा से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है? ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा हमारा लाल रंग से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया था? संविधान सभा को। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों जवाहरलाल नेहरू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की संवैधानिक सभा गठन करने का आधार क्या था? भारत की संवैधानिक सभा गठित करने का आधार क्या था? तो वो था हमारा कैबिनेट मिशन प्लान 1946 ईस्वी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होते थे? इसका सही जवाब होगा दोस्तों 389। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पे हुए अधिवेशन में रखी गई थी? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों फौजपुर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? ठीक है, पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी दोस्तों? तो वो था 299 रह गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था? तो वो दोस्तों हुआ था पश्चिम बंगाल से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो हुआ था दोस्तों दिल्ली में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते हैं, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो वो था सच्चिदानंद सिन्हा ने। ठीक है दोस्तों, इसका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि संविधान सभा के अस्थायी सदस्य कौन थे?
तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों सच्चिदानंद सिन्हा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि भारत में अधिकतर बेरोजगारी है, कौन सा बेरोजगारी दोस्तों ये बताने आपको, तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा संरचनात्मक बेरोजगारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि किस प्रकार की बेरोजगारी में स्नातक तथा स्नातकोत्तर डिग्री वाले युवा नौकरियां प्राप्त नहीं कर पाते हैं, तो वो होता है शैक्षिक बेरोजगार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि शहरी क्षेत्रों में आमतौर पे किस प्रकार की बेरोजगारी दिखाई देती है शहरी क्षेत्रों में, ठीक है, तो जाहिर सी बात है शिक्षित बेरोजगारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण कौन करता है, भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण कौन करता है, तो दोस्त नीति आयोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, मानव विकास सूचकांक किसने बनाया था, मानव है ना विकास सूचकांक किसने बनाया था, तो इसका जो सही जवाब होगा UNDP ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों, मुख्यतः गरीबी उन्मूलन हेतु किस प्रधानमंत्री ने मूल रूप से 20 सूत्री कार्यक्रम प्रारंभ किया था ना, मुख्यतः गरीबी उन्मूलन हेतु किस प्रधानमंत्री ने मूल रूप से 20 सूत्री कार्यक्रम प्रारंभ किया था, तो वो दोस्तों था इंदिरा गांधी के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, कौन सा एक सूचकांक भारत में गरीबी की तीव्रता की माप के लिए सबसे उपयुक्त है, कौन सी एक सूचकांक, तो वो होगा दोस्तों बहुआयामी गरीबी सूचकांक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य कौन था, तो वो था दोस्त मध्य प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की मानव विकास रिपोर्ट की तर्ज पे भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी किया गया था, तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा अप्रैल 2002 में, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं हम लोग, UNDP की मानव विकास रिपोर्ट में भारत को किस श्रेणी में रखा गया था, तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों मध्यम मानव विकास श्रेणी में रखा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि मध्यरात्रि सूर्य का क्या मतलब है, मध्यरात्रि सूर्य का क्या मतलब है, ठीक है, इसका दोस्त ये मतलब हुआ कि सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक समर्थना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, मिश्रित धातुओं और सिलिकेटों से बनी धरती की परत क्या कहलाती है, तो वो कहलाती है दोस्त Cl, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, कार्बोनिफेरस युग में विश्व में संपूर्ण महाद्वीप आपस में मिले हुए थे, यह किसकी मान्यता थी, तो वैगनर की मान्यता थी दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है, तो लगभग 111 किलोमीटर होती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि ग्रीनविच पे समय मध्याह्न 12 बजे है, 50 पूर्वी देशांतर पर स्थित एक स्थान पर समय क्या होगा, तो शाम का 3:20 होगा दोस्तों, इसका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों, है ना नीस, ये जो नीस चट्टाने हैं दोस्तों ये किस प्रकार की चट्टान की कोटि का है, तो ये है दोस्तों परिवर्तित चट्टाने की कोटि का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि किस देश में भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्री तरंग को सुनामी कहा जाता है, तो जाहिर सी बात है दोस्तों, है ना, सवाल का फिर से सुन लीजिए कि किस देश में भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्री तरंग को सुनामी कहा जाता है, तो जापान में दोस्तों, ठीक है, जापान में जो समुद्री है ना, उसमें जो विनाशकारी समुद्री तरंग उत्पन्न होती है उसी को सुनामी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है, ठीक है, इसका जो दोस्तों सही जवाब होगा वो होगा माउंट कोटोपैक्सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत है, फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला जो पर्वत है वो कौन सा है दोस्तों, तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों पैरीनीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, ओजोन परत मुख्यतः कहाँ पाई जाती है, ओजोन परत सभी आदमी को मालूम होगा संताप मंडल में पाई जाती है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों कि यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग को दोगुना कर दिया जाए तो उसका गतिज ऊर्जा कितना गुना हो जाता है, ठीक है, यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग को दुगुना कर दिया जाए तो उसका गतिज ऊर्जा कितना गुना हो जाएगा, इसका सही जवाब होगा दोस्तों 4 गुना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं कि जलप्रपात के अधस्थल पर जल का तापमान ऊपर की अपेक्षा अधिक होने का क्या कारण है, ठीक है ना, सवाल एक बार फिर से कि जलप्रपात के अधस्थल पर जल का तापमान ऊपर की अपेक्षा अधिक होने का क्या कारण है दोस्तों, तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा कि गिर रहे जल की गतिज ऊर्जा उष्मा में बदल जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते दोस्तों, किसी झील की सतह का पानी
बस जमने ही वाला है। ठीक है, तो झील के अंध स्थल में जल की क्या तापमान होगा? तो इसका मान जो होगा दोस्तों वो 4 डिग्री सेल्सियस होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है इसकी लंबाई बढ़ जाती है, परंतु इसकी चौड़ाई क्या होती है? तो इसकी जो चौड़ाई होगी दोस्त वो अपरिवर्तित ही रहती है। ठीक है, अव्यवस्थित ही रहती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ध्वनि की वह विशेषता जो एक मादा ध्वनि को नर ध्वनि से भिन्न करता है क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है दोस्तों तारतम्य। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। प्रकाश का वेग किसमें सबसे ज्यादा अधिक होता है? तो इसका सही जवाब सभी अभी जानते होंगे, निर्वात में होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं कि यदि एक व्यक्ति दो समतल दर्पणों जो 60 डिग्री के कोण पे आनत है के बीच खड़ा हो तब उसे कितने प्रतिबिंब दिखाई देंगे? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों 5 प्रतिबिंब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। बिजली के बल्ब के मुकाबले फ्लोरोसेंट ट्यूब अधिक पसंद की जाती है, क्यों? बिजली के बल्ब के मुकाबले फ्लोरोसेंट ट्यूब ज़्यादा पसंद किया जाता है। क्यों पसंद किया जाता है? इसलिए कि ट्यूब में विद्युत ऊर्जा लगभग पूरी तरह से प्रकाश ऊर्जा में बदल जाती है दोस्तों, इसलिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि लोहे का क्यूरी ताप कितना डिग्री होता है? लोहे का तो वो होता है दोस्तों 780 डिग्री सेल्सियस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ऐसे दो तत्व जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न हो परंतु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान हो वह क्या कहलाती है? सभी आदमी जानते होंगे दोस्तों, संभारित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। विरंजक चूर्ण क्या है? तो विरंजक चूर्ण क्या एक यौगिक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है, ठीक है, किस पे? तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होता है न्यूक्लियस के इर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं दोस्तों। हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिकों को क्या कहते हैं? तो उसको ट्राइटेरियम कहते हैं ना। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हो जाते हैं इसलिए, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द्रवित सोडियम क्लोराइड विद्युत धारा का प्रवाह कर सकता है क्योंकि इसमें उपस्थित होता है। ठीक है दोस्तों, इसमें उपस्थित होता है क्या? तो मुक्त आयन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑक्सीकरण की वह प्रक्रिया जिसमें तत्व की संयोजकता बढ़ जाती है या फिर घट जाती है? इसका सही जवाब होगा दोस्तों, है ना, बढ़ जाती है। चलिए रक्त का पीएच मान कितना होता है? सभी आदमी जानते हैं रक्त का पीएच मान क्या होता है? 7.4 होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। ताप एवं दबाव की समान अवस्थाओं में विभिन्न गैसों का समान आयतन में किसकी संख्या, है ना, समान होती है? तो वो होता है अणुओं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को अल्कोहल में परिवर्तित कर देता है? तो वो होता है दोस्तों, है ना, जाइमेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि सुरक्षा की दृष्टि से खाना बनाने वाली एलपीजी गैस सिलेंडर में क्या भरकर गैस को गंध युक्त बनाया जाता है दोस्तों? इसका बहुत अच्छी जवाब है ना। और चूंकि ये एक ऐसा गैस है जिसके अत्यधिक हो जाने के कारण जो है ना, अगर से गैस का चूल्हा खुला हुआ रह जाता है तो वो चारों बगल महक जाती है, जिससे ये पता चल जाता है कि गैस खुला हुआ है, तो दुर्घटना की दृष्टि से बचा जा सकता है। ठीक है, तो इसका जो दोस्तों सही जवाब होगा वो होगा मर्क्याप्टन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पृथ्वी पर जो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑक्सीजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन है? ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि वृक्ष एवं वनस्पति की खेती से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि यदि एक जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनटों में विभाजित होती है तो 2 घंटों में कितने जीवाणु बनेंगे? जाहिर सी बात है ना, ये तो मैथमेटिक्स है। 64 होंगे, देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। मूलांकर से विकसित होने वाली जड़ें क्या कहलाती है? तो मूलांकर से है तो इसका सही जवाब होगा मूसला जड़। ठीक है, याद रख लीजिएगा, मूसला जड़। कौन सी फसलें, है ना, मृदा को मतलब मिट्टी को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? तो दलहन की खेती कहते हैं जिसको। ठीक है, दाल की खेती, जैसे मटर हो गया, है ना, दलहन की खेती। ठीक है, मटर या फिर दलहन की खेती, दलहन का पौधा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में किसकी उपस्थिति आवश्यक नहीं होती है? प्रकाश संश्लेषण किसकी उपस्थिति आवश्यक नहीं होती है? तो ऑक्सीजन की उपस्थिति, है ना, नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि धान की जो प्रसिद्ध रोग है खैरा रोग, ठीक है, किसके कमी के कारण होता है? तो वो तो दोस्तों जस्ता की कमी के कारण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वायु तक किन पौधों में पाया जाता है? तो हाइड्रोफाइट्रस में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था?
तो खुराना साहब ने किया था दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? बहुत ही अच्छी सवाल है ना। कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा क्लोरोप्लास्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मुख्यतः मैनग्रोव वाले ज्वारीय वन कहाँ पाए जाते हैं? ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा सुंदरबन डेल्टा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। कौन सा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्रतिष्ठित व्यक्तियों को दिया जाता है? ठीक है, तो वो होता है दोस्तों भारत रत्न। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया गया था? तो वो दोस्तों होगा कृषि के क्षेत्र में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किन उपलब्धियों के लिए ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा हमारा पर्यावरण प्रतिरक्षा की दृष्टि से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा देश 24वें शीतकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी 2022 में करेगा? ठीक है, तो वो होगा दोस्तों चीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि 2022 के एशियन गेम्स कहाँ आयोजित होंगे? इसका ही सही जवाब होगा दोस्तों चीन में, क्योंकि चीन आयोजित करेगा तो चीन ही इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि न्यूयॉर्क स्थित अंतर्राष्ट्रीय हॉकी का संबंध किस खेल से है? न्यूयॉर्क स्थित अंतर्राष्ट्रीय हॉकी, ठीक है, इसका संबंध किस खेल से है? तो मुक्केबाजी से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्रिकेट के खेल में पॉपिंग क्रीज की माप क्या होती है? इसका सही जवाब होगा दोस्तों 4 फुट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। डुरंड कप किस खेल से संबंधित होता है? डुरंड कप, ठीक है, तो ये होता है दोस्तों फुटबॉल से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। जीगर किस खेल से संबंधित है? तो वो होता है दोस्तों गोल्फ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि शब्द संक्षेप है ना, शब्द संक्षेप GSLV इसका क्या अर्थ है? GSLV इसका क्या अर्थ है? ठीक है दोस्तों, चलिए इसका सही जवाब होगा दोस्तों हेलो साइंस रोनियस है ना, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स, इसका सही जवाब होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि 23 जनवरी को किसका जन्म दिवस मनाया जाता है? 23 जनवरी को तो सुभाष चंद्र बोस इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। बीजक किसके वचनों का संग्रह है? बीजक किसके वचनों का संग्रह है? तो वो कबीर जी के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि मैन बुकर पुरस्कार के लिए किन देशों के लेखकों पर विचार किया जाता है ना, मैन बुकर पुरस्कार के लिए? ठीक है, तो वो होगा है ना राष्ट्रमंडल और आयरलैंड के अंग्रेजी के जो लेखक होंगे उनके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, और आज का लास्ट क्वेश्चन है हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? दोस्तों हरगोविंद खुराना को, ठीक है, तो वो था दोस्तों हमारा चिकित्सा एवं शरीर विज्ञान से है ना, इसमें उसको नोबेल पुरस्कार मिला था दोस्तों। तो दोस्तों आज का हमारा ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों? हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हमारे बहुत सारे विद्यार्थी इसका अधिक से अधिक लाभ उठा सकें, है ना। और दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन दबाना भी ना भूलें, क्योंकि हम अपना लेटेस्ट वीडियो जैसे हम डालें आप तक ये पहुंच जाए और आप इससे वंचित ना रह सकें। धन्यवाद।